नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगली। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस आज कृषि कानून के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। साथ ही आज गांधी जयंती को किसान मजदूर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज से कांग्रेस का 10 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में अभियान चलेगा और 10 अक्टूबर को किसान सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसे सीएम भूपेश बघेल के अलावा राहुल गांधी के भी संबोधित किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। पूरी तरह आपका भी डॉक्टर खूबचंद बघेल। आज ब्लॉक मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती के अवसर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और आज से ही हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ से लगभग 20 लाख से अधिक किसानों का, पीड़ित परिवारों का हम हस्ताक्षर अभियान चलाकर 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति को हम हस्ताक्षर लगभग 2 करोड़ हस्ताक्षर पूरे देश के हम ज्ञापन सौंपेंगे। पूरे प्रदेश में हमारे ब्लॉक मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और उस ब्लॉक के किसान जुड़ेंगे और हम लोग राजीव भवन से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पूनिया साहब और हमारे वरिष्ठ नेता राजीव भवन से जुड़ेंगे और वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। हर ब्लॉक में लगभग 1000-2000 की जो किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग रैली करेंगे और बृहद रूप में रैली होगा। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय राहुल गांधी जी से चर्चा की है और हमें लगता है माननीय राहुल गांधी जी जो हसरत की जो घटना घटी उत्तर प्रदेश की, उसी कारण वहां जाना पड़ा, जिस कारण उनका समय तय नहीं हो पाया, मगर हमारी कांग्रेस पार्टी उसकी भी तैयारी कर रही है ताकि हम पूरे देश को छत्तीसगढ़ से संदेश देना चाहते हैं जो केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार जो काला कानून लाई है वो किसानों के हित में नहीं है। 2014 में कहा था हम केंद्र में सरकार में आएंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों की उपज का 2 गुना देंगे, मगर वो 2 गुना उपज की बात तो दूर, अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसान करना चाहते। इससे हमारा कॉपरेटिव सेक्टर कोलैप्स हो जाएगा। जो 0% में हम किसानों को कर्ज देते हैं वो बंद हो जाएगा। जो हम चावल देते हैं 1 रुपया में वो बंद हो जाएगा। कहीं ना कहीं सीधा सीधा किसानों, आम जनता को नुकसान है। श्रम कानून में बदलाव को लेकर जहां एक तरफ विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने संशोधन के फायदे गिनाए हैं। मीडिया से बात करते हुए सांसद सोनी ने कहा कि इस कानून से श्रमिकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, न्यूनतम आय तय होगी, समय पर वेतन मिलेगा, महिला और पुरुष दोनों को एक समान वेतन दिया जाएगा। साथ ही इस कानून से मजदूरों को बड़ी सौगात मिलेगी। नौकरी से निकाले जाने पर संस्थान को 15 दिन का भुगतान करना होगा। इससे देश के 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को लाभ होगा। आजादी के बाद में पहली बार जो है पूरे देश में श्रम कानून बना है और इसके अंतर्गत जो है वो 40 करोड़ से अधिक जो है वो असंगठित मजदूरों को शामिल किया गया है। 50 से अधिक कानून इसके बने हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी मैंने वहां पर एक परामर्शदात्री का स्थायी सदस्य के नाते मैंने जो सुझाव दिए थे वो सभी सुझावों को इसमें शामिल किया है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, सवाल यही कि क्या इस विरोध प्रदर्शन के जरिए सिर्फ राजनीति चमकाना या फिर लोगों को भ्रमित करने के अलावा लोगों को सही जानकारी भी दी जा रही है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ हो या देश हो, किसान हमेशा से राजनीति के मुद्दे रहे हैं। हर राजनीतिक दल ये दावा करती है कि वो किसान हितैषी है और किसानों के हित में ही राजनीति करती है और अगर सरकार में है तो भी सरकार ये दावा करती है कि सरकारें जो है वो किसानों के लिए काम करती है। लेकिन इस संशोधन बिल के बाद जिस तरह से विपक्षी दल धरातल पे है, जिस तरह से एनडीए का कुनबा टूटा, जिस तरह से किसान आंदोलनरत है, आज से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सभी ब्लॉकों में आंदोलन का आगाज कर दिया। जो किसान संगठन है उन्होंने भूख हड़ताल की, वो 14 अक्टूबर तक लगातार आंदोलन करेंगे। वो दिल्ली कूच की भी तैयारी में है। तो सवाल ये है
कि अगर किसी संशोधन बिल में अगर सब कुछ बेहतर है तो फिर किसानों से लेकर राजनीतिक दल धरातल पे क्यों है, और अगर केवल एक कोई राजनीति है तो फिर केंद्र सरकार के पास, बीजेपी के पास, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है, वो पार्टी किसानों को चाहे अन्य लोगों को क्यों नहीं समझा पाती है। तो सवाल यह है कि राजनीति के लिए राजनीति तो जायज है, मगर किसानों की बातों को लेकर, किसानी के मुद्दों को लेकर जिस तरह से लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, आगामी दिनों में भी यह आंदोलन लगातार देखने को मिलेगा कि जिस तरह से पीसीसी चीफ ने कहा है कि देश भर से 2 करोड़ आवेदन या मतलब जो ज्ञापन होंगे हस्ताक्षरत, वो राष्ट्रपति को 14 नवंबर के दिन पे सौंपे जाएंगे। तो इससे पहले भी छत्तीसगढ़ का इतिहास रहा है कि छत्तीसगढ़ से अधिक चावल खरीदने को लेके और 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने को लेके सत्ताधारी दल कांग्रेस तकरीबन 19 लाख आवेदन बुलवाई थी, पत्र लिखा था उन्होंने राष्ट्रपति को देने के लिए, और बाकायदा काफिला निकाल के दिल्ली तक जाने की तैयारी थी। लेकिन ये तमाम बातें ये है कि किसानों के नाम पे राजनीति की जाए, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इन तमाम राजनीति से किसानों को कितना लाभ होने वाला है। एमएसपी को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अब बीजेपी कहती है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा, मंडी एक्ट समाप्त नहीं होगा। कांग्रेस कहती है, आंदोलन करने वाले लोग कहते हैं कि न केवल मंडी एक्ट समाप्त होगा बल्कि एमएसपी भी समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिला के भ्रम की स्थिति बनी हुई है, राजनीति चरम पे है। लेकिन अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में इन तमाम चीजों का लाभ क्या मिलता है उन किसानों को जिनके लिए ये तमाम गतिविधियां धरातल पे की जा रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर किसानों को इसका फायदा होता है, नुकसान। आगे बढ़ते हैं। कृषि सुधार बिल को लेकर किसान संगठनों में जमकर गुस्सा है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर किसान संगठनों ने किसान सत्याग्रह का आयोजन किया। कृषि सुधार कानून के विरोध में आज उपवास रखकर सत्याग्रह किया गया। साथ ही राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अब किसान संगठन 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक किसान बैठक का आयोजन करेंगे। केंद्र सरकार से कृषि विधेयक वापस लेने की मांग की जा रही है। किसानों ने 14 अक्टूबर को सांसदों का घेराव करने की बात कही है। साथ ही कहा कि आने वाले समय में किसी विधायक सांसद को वो गांव में घुसने नहीं देंगे। किसान परिवार सदैव स्मरण कर। ये एक सिद्धांत के खिलाफ बात हो रही, ठेकेदारी प्रथा, कॉन्ट्रैक्ट खेती ने, और ये कॉन्ट्रैक्ट खेती को किस देश में, किस वर्ग ने पसंद किया। हमारा देश का जो सारा मजदूर इस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ लड़ रही, यहाँ का कर्मचारी लड़ रहा है, यहाँ का व्यापारी लड़ रहा है। व्यापारी माल के खिलाफ लड़ रहा है, मजदूर कॉन्ट्रैक्ट पद्धति के खिलाफ लड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के किसान पूरा जान चुके हैं और हम भी एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ चुके हैं। आज से हमारा आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और कल से हम गांव-गांव में जाकर किसानों को जागरूक करेंगे और 14 तारीख को हम विधायकों का घेराव करेंगे, क्योंकि सांसदों का घेराव करेंगे, क्योंकि वो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि है और हमारी आवाज संसद तक उठाए। धमतरी में आदिवासी समाज ने आज एक बड़ा आंदोलन किया, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों ने आंगरमोती मंदिर का पट्टा निरस्त करने की मांग की है। अपनी मांग को लेकर समाज के लोगों ने पहले धमतरी के गौशाला मंदिर में एक सभा की, उसके बाद एक रैली निकाली गई। महात्मा गांधी की जयंती पर आज विधानसभा में भी उनको याद किया गया। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने उनको पुष्पांजलि अर्पित की और बापू के दिखाए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी बापू के ग्राम स्वराज की स्थापना हुई है और प्रदेश उनके दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। अगर हम देखें तो गांधी जी हमारे जन्मदाता हैं, भारत के जन्मदाता हैं, भारतीयों के जन्मदाता हैं। जिसने गांधी जी को नहीं जाना उसने भारत के बारे में नहीं जाना, जिसने गांधी जी को नहीं पढ़ा उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। जिसने गांधी जी के जीवन को जानने और उससे सीखने की बात नहीं सोची, उसने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। हमारे लिए गांधी ही सब कुछ है। आज मैं उस महामानव को नमन करता हूं जो उनके 150वीं जयंती है। जहां तक पूरे विश्व के लिए मैं कह सकता हूं
भारत देश के साथ साथ पूरे विश्व के लिए कि आज आतंकवाद है, असत्य है, अहिंसा है, इन सब के लिए जो मूल मंत्र दिए हैं। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती मनाई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श जीवन चरित्र पर हम सब ने चलने का संकल्प लिया है और महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा जो विशेष कार्य रहा है वो छुआछूत की भावना को समाप्त करना। 1923 में महात्मा गांधी जी जेतुसा मठ में आए थे और वहां पर अनुसूचित जाति के लोगों को कुएं से पानी निकालने पर प्रतिबंध था। महात्मा गांधी जी ने उस प्रतिबंध को हटाया। बापू की 150वीं जयंती जो है छत्तीसगढ़ की विधानसभा से प्रारंभ हुई थी। एक साल पूरा कार्यक्रम चला है और आज 151वीं जयंती हो गई। हर कांग्रेस जन अपने आप के लिए ये मानता है कि हमको गांधी के बताए रास्ते पे चलना है, उन्हीं को अपना आदर्श पुरुष मानकर, अपना पिता मानकर, राष्ट्रपिता मानकर कांग्रेस का एक एक आदमी गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति तक की सेवा करने के लिए संकल्पित है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने जादू टूना वाले बयान पर अमित जोगी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अमित जोगी जीत हार के लिए तंत्र मंत्र करते हैं। पूरा प्रदेश जानता है कि अमित जोगी कैसी राजनीति करते हैं, ऐसी ही करके वो जीतते आ रहे हैं। हम लोग सिर्फ काम पर भरोसा करते हैं। जब मुझे फंसाने में सरकारी तंत्र काम नहीं आया तो जोगी परिवार से विशेष लगाव रखने वाले एक सज्जन ने अपनी पार्टी प्रत्याशी की चयन की आड़ में कल बिलासपुर के मोतिमपुर में मेरे विरुद्ध तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है। खैर, इन सब बातों से मैं कदापि भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी हमेशा कहते थे कि जिसके सिर के ऊपर गरीबों का हाथ होता है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद से मेरे परिवार के ऊपर लाखों लोगों का आशीर्वाद है। सचमुच में तंत्र मंत्रों माननीय अमित जोगी जी करवाते हैं। वो कैसे जीतते हैं उन पूरे छत्तीसगढ़ को पता है। हम लोग कर्म पे विश्वास करते हैं, काम पे विश्वास करते हैं। हम संगठन स्तर पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारे प्रभारी मंत्री लगातार दौरा, चाय चौपाल के माध्यम से दौरा भी कर रहे हैं, समस्याओं का तत्काल निराकरण भी कर रहे हैं। मैं भी संगठन के माध्यम से 4 दिनों तक बूथ सेक्टर जोन प्रभारियों का ट्रेनिंग लेके आए हैं। हम जमीनी स्तर पर हमारी तैयारी है। अब जब भी चुनाव भी डिक्लेयर हुआ है और हम दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे हैं। Under the mission, friends, we want top-class scientific research to help our farmers. Our agriculture research scientists have worked hard to ramp up our production of pulses. Today, we import only a very small fraction of our pulses. Our food grain production has hit a record high. Friends, recently, India got a national education policy. After over 3 decades, India has such a policy. The making of this policy involved widespread consultation for several months. This national education policy, Rashtriya Shiksha Niti, aims to boost curiosity towards science. It gives much needed boost to research and innovation. I am particularly optimistic about the focus on multidisciplinary studies. The open and broad-based academic environment will nurture young talent. Today, India is also a major contributor and partner
in various scientific research and development efforts at the global level. Some of these are Laser Interferometer Gravitation Wave Observatory, LIGO, approved in February 2016, European Organization for Nuclear Research, CERN, CERN, where India has been an associate member since January 2017, and International Thermonuclear Experiment. चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। रमन सिंह ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। बस्तर की नक्सली घटनाओं पर उन्होंने पत्र लिखा है। नक्सलियों हत्याओं पर उन्होंने चिंता जताई है। 6 महीने में 76 लोगों की हत्या हो चुकी है। राज्यपाल से संज्ञान लेने का आग्रह पूर्व मुख्यमंत्री ने किया है। बीजापुर में नक्सलियों ने अपने ही एक कमांडर की हत्या कर दी। नक्सलियों ने अपने एरिया कमांडर बिज्जा मोडियम की हत्या कर दी है। बिज्जा गंगालूर एरिया कमेटी का इंचार्ज था। नक्सलियों ने बिज्जा पर पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगाते हुए उसकी हत्या कर दी। हालांकि वारदात की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। बीजेपी विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड में एनआईए ने स्पेशल कोर्ट के सामने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है। एनआईए के आरोप पत्र में 33 लोग आरोपी बनाए गए हैं, जिनके खिलाफ कई संगीन धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। जांच के दौरान 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि इस मामले में एनआईए ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि दंतेवाड़ा से बीजेपी विधायक रहे भीमा मंडावी की 9 अप्रैल 2019 को हत्या कर दी गई थी। जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर श्यामगिरी में उनकी हत्या हुई थी, जिसकी शिकायत 17 मई 2019 में दर्ज कराई गई थी। 1 साल में एनआईए ने जिस प्रकार से काम किया है और चार्जशीट प्रस्तुत की है, खुशी की बात है कि जो लोग दोषी हैं उनको दंड मिलेगा और भीमा मंडावी परिवार को न्याय मिलेगा। और हम भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो सभी जो है जिस प्रकार से बस्तर के अंदर में नक्सलियों ने उनकी हत्या की थी, उसको लेकर हम लोगों ने भी मांग की थी। आज हमको लगेगा कि उसके परिवार को और भारतीय जनता पार्टी को न्याय मिलेगा, सभी कार्यकर्ताओं को न्याय मिलेगा। इसमें हम यही आशा और विश्वास कहूंगा कि एनआईए 1 साल के अंदर ही उसकी जांच कर और उसके चालान प्रस्तुत कर देना, ये निश्चित रूप से जो दोषी लोग हैं उनको सजा देने के लिए, और भीमा मंडावी जो हमारे विधायक साथी थे, नए नए चुनकर आए थे, उनकी आत्मा को इससे शांति मिलेगी, उनके परिवार को भी इससे हिम्मत मिलेगी। सीएम भूपेश बघेल मंत्रालय महानदी परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करते नजर आए। ये प्रतिमा विधानसभा में स्थित गांधी प्रतिमा की ही तरह है। सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका अनावरण करने पहुंचे। इसके अलावा आज गांधी जयंती के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का भी भूमि पूजन किया है। करीब 55 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस विश्वविद्यालय से राज्य में उद्यानिकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। रायपुर के होटल क्वींस क्लब में गोलीबारी के मामले में पुलिस ने 2 और युवतियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने कांग्रेस नेता अभिजीत निरंकारी को भी गिरफ्तार किया था। इस मामले में अभी तक 10 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि लॉकडाउन के दौरान होटल खोलने पर होटल को सील किया जा चुका है। गौरतलब है कि होटल में लॉकडाउन के दौरान एक बर्थडे पार्टी हुई थी, जिसमें शामिल लोगों ने जमकर शराब पी और शराब के नशे में फायरिंग का मामला भी सामने आया था। राजधानी में आईपीएल में सट्टा खिलाते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गंज और तेलीबांधा थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 60,000 रुपये से अधिक नकद और लाखों रुपये की सट्टा पट्टी जब्त की गई है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
राजधानी में महावीर नगर में भी आईपीएल में सट्टा खिलाते एक आरोपी फिर गिरफ्तार हुआ है। महावीर नगर के कुकरेजा फार्म हाउस के पास से विशाल दौलतानी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 6,43,000 रुपये नकद जब्त किए गए। साथ ही 10,35,000 की सट्टापट्टी का भी खुलासा हुआ है कि एक मोबाइल और एक स्कूटर भी जब्त की गई है। क्षेत्र में भ्रमण के दौरान सूचना मिली थी कि कुकरेजा फार्म महावीर नगर के पास में कोई संदिग्ध व्यक्ति सट्टा पट्टे का काम कर रहा है। इस पर से हमारी टीम रवाना हुई और वहां पर एक व्यक्ति विशाल दौलतानी संदिग्ध रूप से मिला। वहां पर उसकी तलाशी ली गई तो सट्टा पट्टी के साथ में कुछ पैसे प्राप्त हुए, जहां पर उसे पूरी प्रक्रिया की गई और सट्टा की कार्रवाई के तहत उसे कार्रवाई की गई। कितना कैश पकड़ा है और इसके लिंक कुछ पता चल पाए? इसकी तस्दीक की जा रही है। अभी पूरे 6,43,000 रुपये कैश हमें बरामद किया है। इसके अलावा करीब 10 लाख का सट्टा पट्टा और मोबाइल फोन वगैरह जब्त किए गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि खबरें लगातार जारी है।